हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 15 और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो m/n। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का रेशियो दिया है m/n। तो आपको पता है कि अगर ये m है, a/g कर लेते हैं, एम और जीएम का रेशियो दिया है m/n। तो अगर रेशियो दिया है तो रेशियो से नंबर में करना चाहिए तो a बराबर लिख सकते हैं m लेमडा और g बराबर लिख सकते हैं n लेमडा। ठीक है, जहां लेमडा इज ए कांस्टेंट। अगर रेशियो में दिया है तो अगर डायरेक्ट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a बराबर m लेमडा, g बराबर n लेमडा। लेमडा लिखो या फिर तुम k लिखो, m इंटू के n इंटू के, ये मान लेते हैं कि रेशियो हट गया और ये नंबर इस रेशियो में, ये नंबर m/n में था तो ये नंबर हो गया m लेमडा और n लेमडा। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका रूट a b दो नंबर्स हो और उस नंबर्स के am हो a, gm हो g, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जी, जिसके रूट क्या होंगे? दो नंबर होंगे a और b, जिसका ए बी का एम है a और जीएम है g। ये बात समझ में आ रहा है? तो वो नंबर्स क्या होंगे? बोलो, वो नंबर क्या होगा? हाँ, ए कैसे निकलता है? ए बराबर माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मैंने 2a का स्क्वायर -2a का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह जी स्क्वायर अपन 2a मतलब 2 इंटू 1। सही है? तो a बराबर या a b बराबर नंबर्स निकल रहा है यहाँ पे, प्लस वाला से a निकलेगा, माइनस वाले से b निकलेगा। a कामा b बराबर क्या होगा यहाँ? माइनस ऑफ -2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपन 2a प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो अंडर रूट अपॉन 2 ए बी से। तो यहाँ से a क्या निकल जाएगा? अगर a और कामा b ही हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास आएगा a प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर, यही ना, क्योंकि 2 और 2 ऊपर से कॉमन लेके इसको से कटा दीजिए। अब आप बताइए हमको कि a बराबर हमने क्या लिया है? अच्छा, एक बार क्या होगा? a बराबर प्लस लेंगे तो आएगा a प्लस अंडर रूट और b बराबर आएगा, क्या आएगा? a माइनस अंडर रूट आएगा। तो a बराबर a की जगह हम m लेमडा लिए, क्वेश्चन में दिया है m/n, तो m लेमडा प्लस माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब b बराबर आएगा m लेमडा माइनस अंडर रूट m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। अब a और रेशियो b पूछ रहा है, नंबर्स का रेशियो क्या आएगा? यही आना चाहिए। तो अगर a रेशियो b करें माने a बाई बी, ऊपर आएगा ये ना m लेमडा प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अच्छा, लेमडा स्क्वायर इनमें से कॉमन करेंगे, बाहर आएगा तो लेमडा बाहर निकल जाएगा ना, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। हाँ, और अपान यहाँ पे m लेमडा माइनस, ये प्लस हटा दो, यहाँ ऊपर वाले में, सॉरी यहाँ बस प्लस रहेगा, यहाँ बस माइनस रहेगा। तो ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में फिर से लेमडा यहाँ से कॉमन और अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सही है? अब ऊपर से यहाँ भी लेमडा, तो लेमडा बाहर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। हाँ, यहाँ भी लेमडा और यहाँ भी लेमडा, तो लेमडा यहाँ कर लेते हैं। बोलो, लेमडा से लेमडा गया,
ए रेशियो बी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नहीं ना, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो m माइनस अंडर रूट m माइनस एन स्क्वायर। सही है, तो हमारे पास यही तो करना था, आ गया, क्लियर है। सबसे पहले हमें रेशियो एन दिया था, अर्थमेटिक रेशियो और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो एम रेशियो एन, तो हम ए बराबर एम लेमडा जी बराबर एन लेमडा ले लिए। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना जिसका रूट है ए और बी, दो नंबर्स, तो उन नंबर से रेशियो बताना था। तो नंबर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ना, होता है ना, बोलो ये कैसे होता है, इसका भी प्रूफ था। यहाँ होता है एक्स स्क्वायर में सम ऑफ रूट ए प्लस बी को लिखते हैं 2 इंटू ए बी को लिखते हैं जी स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो नंबर्स मिले, और नंबर्स मिले तो ए की जगह एम लेमडा और बी की जगह एन लेमडा रख के हमने इसे निकाला। ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर व्हिच डिफरेंस इज 12। दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी और जिसका डिफरेंस है 12। चलो भाई, ए में से बी को घटाने पे क्या आ रहा है 12, एंड व्हिच एम माने अगर दो नंबर है, ऐसे लिखते हैं ना, पहले लिख ही लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो कह रहा है कि डिफरेंस इज 12, माने ए माइनस बी कितना दिया है 12, दोनों नंबर के बीच का अंतर। एंड व्हिच एम एग्जिस्ट बाय द जीएम बाय, एम उसका एम माने ए प्लस बी बाई 2 और जीएम माने अंडर रूट ए बी। एम जीएम से कितना अधिक है 2, तो एम में से जीएम घटाने पे कितना आ रहा होगा 2। क्लियर है। अब हमारे पास एक सवाल उठता है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइंड द नंबर है क्या, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। हाँ, तो दोनों नंबर निकालना है, ए और बी निकालना है। तो ए माइनस बी अगर 12 दिया है तो इस पे आते हैं पहले, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये हमारे पास एलसीएम ले लिए, और ये 2 2 जा, ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर, माइनस 2 रूट ए रूट बी इक्वल टू 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4, माने रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 2। बोलिए, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ दिख रहा है और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ दिख रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 12। बोलिए, अब रूट ए माइनस रूट बी को लिख सकते हैं 2। मान लीजिए ये पहला है इक्वेशन, ये दूसरा है। हम यहाँ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 2 रूट ए माइनस रूट बी की जगह 2 लिखते हैं तो रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 6 आ जाएगा ना। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 आएगा ना। ये इक्वेशन मान लीजिए 3, क्या मान लीजिए। अब 2 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 2 3 को जोड़ेंगे तो रूट ए 2 रूट ए 6 और 2 रूट ए बराबर ए बराबर। अब आप क्या करिए कि तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए, घटा देंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो रूट ए में से रूट ए घट जाएगा, रूट बी में से माइनस घटेगा तो 2 रूट बी इक्वल टू 4, माने रूट बी इक्वल टू 2, माने बी इक्वल टू 4। ये आएगा, बोलो बोलो। तो अगर आपके पास a इक्वल टू 16 आता है, b इक्वल टू 4 आता है, तो हमारे पास यही तो पूछा था, नंबर्स हम बता दिए, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन लिया है हमने, ये क्वेश्चन कई जगहों पे आया हुआ क्वेश्चन है,
कई सारी जगहों पे है वो क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। समझना होगा हम लोग को इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी। अगर ए बी और सी जीपी में है, तो जीपी में है तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा ही होगा, या फिर बी बराबर अंडर रूट ए सी होगा ही होगा। बोलो, इतना बात तो तय है। अब आते हैं, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम इसको ए एक्स, पहला ही क्वेश्चन यही तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब बी की जगह रूट ए सी लिख सकते हैं क्या? बोलिए। अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू रूट ए इंटू रूट सी इंटू एक्स रूट सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा x बराबर, यहाँ से ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट ए एक्स बराबर माइनस रूट सी, तो x बराबर माइनस रूट सी अपन माइनस ए, एक्स बराबर यहाँ से आएगा, बोलो। एक्स बराबर माइनस रूट सी बाई रूट ए, क्लियर है? बोलो। अब कह रहा है कि अच्छा एक्स बराबर, मतलब ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो कह रहा है कि एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, इसमें और उसमें एक कॉमन रूट है। क्या है? एक कॉमन रूट है। अगर कॉमन रूट होता है, अगर कॉमन रूट होता है तो कॉमन रूट का मतलब क्या होता है कि दोनों में रूट होगा। वो कॉमन रूट माने क्या है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अलग अलग, ये अलग है वो अलग है, तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग है, तो इसका रूट अगर आया और कह रहा है वो कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट माने उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस रूट सी बाई रूट है, यहाँ रखेंगे इस वाले में, ठीक है। ये तो रूट हम निकाल लिए, इस रूट को उठा के इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर रूट दोनों का है तो dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ इक्वल टू 0 में d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट सी अपन रूट ए का x की जगह रख दीजिए, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह प्लस एफ इक्वल टू 0। अब यहाँ आएगा d, अब समझिए यहाँ पे क्या आएगा, d इंटू सी अपन ए प्लस माइनस ना, माइनस करना, माइनस 2 इंटू रूट सी अपन रूट ए प्लस एफ इक्वल टू 0। अब c अगर कॉमन करते हैं, मान लो यहाँ c है ऊपर, हमें चाहिए d बाई ए, समझिए बात को। तो d बाई ए चाहिए, तो c अगर बाहर करते हैं तो d बाई ए, यहाँ से c मतलब समझ लो सब में c से डिवाइड कर दो बोथ साइड, अगर c से डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा d बाई ए। मान लो हम c से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा 2 इंटू रूट सी अपन c इंटू रूट ए, तो रूट सी से c कट जाएगा तो रूट सी बचेगा ना नीचे। हाँ, ये रूट सी से सी कट गया, रूट सी बचेगा, तो रूट ए सी प्लस एफ अपॉन सी इक्वल टू 0, बोथ साइड डिवाइड किए थे 0 बाई सी 0, तो डी बाई ए माइनस 2 अपन रूट ए इंटू रूट सी को क्या बोलते हैं, बी, बी, और प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 0। अब बताओ डी बाई ए प्लस एफ बाई सी इक्वल टू क्या आया, 2e बाई बी। बोलो। और ये बताओ ये कब होता है, इधर देखो, इसको समझो a, इसको समझो b, इसको समझो c, 2b बराबर, ये बताओ ऐसे समझो,
ये है ए, ये है सी, ये है बी। तो 2b बराबर a प्लस सी कब होता है? जब एपी में होता है तभी ना होता है। तो इसका मतलब क्या कि ये बी है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज कि डी बाई ए, ई बाई बी और एफ बाई सी आर इन एपी। अच्छा क्वेश्चन था और कई बार का आया हुआ भी क्वेश्चन था। तो आप इसको तैयार करेंगे अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, लेट x be the am and yz be the gm between any two positive number। दो पॉजिटिव नंबर है, तो लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर a एंड b। a और b के बीच का, ठीक है, x भी am, x है am है, तो x बराबर आपको पता है ना क्या होगा, am माने a प्लस बी बाई टू। और कह रहे हैं वाई जेड बी द जीएम, वाई और जेड दो जीएम है, ए और बी के बीच वाई भी है और जेड भी है, दो जीएम है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ बाबू, बी कौन सा टर्म है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखते? ए आर के पावर 3। बोलो। तो बी बाई ए इक्वल टू आर क्यूब, तो r इक्वल टू बी बाई ए टू द पावर 1/3। बोलो, होगा ना? अब एक बात बताओ, r निकल गया तो y क्या होगा? सेकेंड टर्म है y है ए आर, y है a इंटू आर की जगह b अपन a का पावर 1/3, माने a टू द पावर 1, b टू द पावर 1/3 और a टू द पावर 1/3 होगा ना, तो ये ऊपर आएगा तो 1 माइनस 1/3 ना। बोलो ना। तो a टू द पावर 2/3 या b टू द पावर 1/3 यही आएगा क्या भाई? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? नीचे वाला से ऊपर वाला घट जाता है, ठीक। क्या माधवी? y इक्वल टू क्या आया तब? a टू द पावर 2/3 या b टू द पावर 1/3, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब y निकल गया, z कैसे निकलेगा? तो z इक्वल टू होगा ए आर स्क्वायर, माने a और r की जगह b बाई ए टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, माने a b बाई ए टू द पावर 2/3, यही होगा। माने z इक्वल टू a b टू द पावर 2/3 या a टू द पावर 1 माइनस 2/3, माने आ जाएगा आपका a टू द पावर 1/3 या b टू द पावर 2/3। ये घटता है ना नीचे का पावर, तो z इक्वल टू हमको मिला a टू द पावर 1/3 या b टू द पावर 2/3। y भी मिल गया, z भी मिल गया और x भी मिल गया है। अब हमको कह रहा है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। वाई क्यूब माने अब प्लस जेड क्यूब किया जाए, वाई का क्यूब करेंगे, तो वाई का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 के पावर 2/3, b के पावर 1/3 का क्यूब। जेड का क्यूब करेंगे तो यहाँ है जेड a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 2/3 का क्यूब अपन y क्यूब जेड क्यूब अपन एक्स वाई जेड माने x की जगह क्या है? a प्लस बी बाई टू, y की जगह क्या है? और z की जगह क्या है?
तो जब करेंगे तो देखो इसका क्यूब करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। वेरी गुड, क्योंकि 3 से 3 कट गया। दोनों का क्यूब होगा ना, इसका क्यूब होगा तो ए स्क्वायर आएगा, इसका क्यूब होगा तो बी आएगा, तो ए स्क्वायर बी इंटू इसका आएगा ए बी स्क्वायर, और अपान यहाँ देखो ए प्लस बी, और यहाँ देखो ए टू दी पावर 2/3 या ए टू दी पावर 1/3, ए टू दी पावर 3/3। अरे बेस सेम वाले को जोड़ लेते हैं, तो 2/3 या 3/3 माने ए, और 1/3 या 2/3 माने बी आ गया, अपान 2 इसके नीचे। अब बताओ ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर में ए बी अगर ऊपर से कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी। अपन यहाँ से ए बी अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी, अपान में 2 है, नीचे से ऊपर चला जाएगा 2, तो ए बी से ए बी गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, और आंसर हमारे पास क्या है, यही हमारे पास 2 लाना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, 2 ला दिया। तो समझ में आया आपको, क्वेश्चन जैसे कह रहा है उस क्वेश्चन को वैसे चलो, उस क्वेश्चन पे पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए वहां। समझ में आया, कोई दिक्कत? कहाँ पे ये नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, ए इंटू बी, इसको आगे ला दिया हूं ना, ए इंटू बी न्यूमरेटर में, ए बी से ए बी नहीं गया, अच्छा ऊपर से, एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, सॉरी, है ना, अब सही है ना, सही सही सही, ठीक है, अब क्लियर है। ये प्लस था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और अपान में हम एक्स वाई जेड भी कर रहे थे, सही है। अब बोलो, एक्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स वाई जेड, ये ऑपरेट किए हैं, उसी का ऑपरेट करके 2 लाए हैं, ठीक है, समझ में? चलिए नोट करिए, देखिए आपको मैं एक नोट पॉइंट करके लिखवाया था, याद है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जब भी आपको ये फंक्शन के रेंज निकालने में भी यूज होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x। ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इससे। तो देखो, जब भी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो एक बार सोच लिया जाता है कि am ग्रेटर देन gm लगा दें, ठीक। तो ये बताइए कि ये 2 एक्सप्रेशन है ना, a और b, मान लो 2 नंबर, बोलो, तो इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट में ए बी, और एम हमेशा के जीएम से बड़ा होता है, बोलो। तो मान लो कि ये 2 नंबर हैं, 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर 1 माइनस x, मान लिया ये 2 नंबर, तो इनका मिनिमम वैल्यू जब भी पूछा है ऐसे मिनिमम वैल्यू, तो आपको पता है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, मान 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x बाई 2 एम ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में जीएम ना, इंटू 3 टू द पावर 1 माइनस 6, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो, 3 टू द पावर x 3 टू द पावर 1 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 1 माइनस x को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 अपन 3 टू द पावर x, बोलो, 3 टू द पावर x 3 टू द पावर x, यहाँ 3 बचा ना, हाँ, तो 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2√3। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, ये जो टर्म है ये कितने से बड़ा होगा, 2√3 से हमेशा बड़ा होगा, माने कम से कम 2√3 होगा ना, तो इससे तो बड़ा ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू, आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो आज के लेक्चर का यही एक निष्कर्ष भी है कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm।
ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि अगर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, तो प्रूव दैट कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स हमेशा ग्रेटर देन एक्स 8 एक्स वाई जेड होंगे। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, ये इक्वल टू नहीं लगता है, डिस्टिंक्ट वाले में तो बताया था ना, डिस्टिंक्ट वाले में केवल एम ग्रेटर देन जीएम होता है। ये बताओ कि एक्स वाई और जेड तीन डिस्टिंक्ट नंबर है, तो एक्स वाई का एम क्या होगा? भाई होगा ना, और आपको पता है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, जीएम क्या होगा? जीएम ऑफ एक्स वाई अंडर रूट में, तो चलो आपको पता चला ना कि x प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स वाई। बोलो बोलो, उसी तरह वाई जेड में आओ, वाई जेड में आएंगे तो ग्रेटर देन अंडर रूट वाई जेड, और अगर एक्स जेड में आते हैं तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इसी तरह एक्स प्लस जेड अपन टू ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स जेड होगा, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक, अब मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो एलएचएस एलएचएस में मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस आरएचएस से मल्टीप्लाई होगा, तो वह एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू वाई प्लस जेड बाई टू इंटू एक्स प्लस जेड बाई टू ग्रेटर देन क्या होगा? अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट वाई जेड और अंडर रूट एक्स जेड, यही ना होगा? तो एक्स प्लस वाई बाई टू, टू टू जा फोर, टू जा एट, नीचे कर ले, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड अपन एट ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स, सबको अंडर रूट में डाल दो, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर। ये बताओ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, एट से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एट इंटू और अंडर रूट एक्स वाई जेड आएगा ना, तो प्रूफ हो गया, लिखेंगे हेंस प्रूफ। समझ में आया? तो एम ग्रेटर देन जीएम वाला इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ और ऑफ करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। तो वेरी शॉर्ट, जो आर डी शर्मा का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, और इसमें दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो दोनों ही क्वेश्चन और आपके जो भी डाउट्स होंगे इसका लगा लीजिएगा, जो भी पूछना होगा पूछिएगा। वेरी शॉर्ट करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो कल अगर वेरी शॉर्ट हो जाएगा तो एमसीक्यूज परसों से होगा। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हर चैप्टर को हम जेईई मेन लेवल की पढ़ाई करा के, तो पीवाईक्यू लगवा के आपको एक अच्छी तैयारी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप भी अपना साथ दीजिए। धन्यवाद। नोट करें।